महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के खिलाफ जब से उनके भाई श्रीनिवास पवार ने वक्तव्य किया है, महाराष्ट्र की राजनीति में खासकर राष्ट्रवादी कांग्रेस में उथल पुथल हो गई है। इस वक्त एनसीपी के एमएलसी अमोल मिटकरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले श्रीनिवास पवार जी का एक भाषण सामने आया, उसके बाद जो अभी भाषण सामने आ रहा है उसमें ये लग रहा है कि सुनेत्रा पवार जी को जो बारामती से उम्मीदवारी दी गई है, असली शिकायत उनकी उस खिलाफ है कि सुप्रिया सुले के खिलाफ एक और परिवार के लोग को, अजीत दादा को, खड़ा नहीं करना चाहिए। देखिए, आज तक श्रीनिवास बापू जो है वो कभी लोगों में गए नहीं। चाहे कोरोना का काल हो या कोई संकट समय हो, अजीत दादा के छोटे भाई है। और अगर कनेरी काटेवाड़ी पूरे बारामती लोकसभा परिक्षेत्र में आप देखोगे तो अजीत दादा के काम पे ये सब चुना गया है। अब रही बात, उन्होंने जो स्टेटमेंट 2-3 दिन पहले दिया था, तो मैंने उसी वक्त जवाब दिया था कि कुछ दिनों पहले अजीत दादा ने खुद ये पब्लिकली कहा था कि मेरे साथ मेरा परिवार नहीं रहेगा, लेकिन बारामती के हर एक लोग, हर एक समाज के लोग ही मेरा परिवार है। उनके भरोसे पे मैं लड़ने वाला हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए, ऐसा दादा का भाषण था। उसके बाद में जो अपशब्द उन्होंने निकाले उस पर भी रिएक्शन बारामती के लोगों ने ही उनको दी। उसके बाद फिर उनके लड़के जो है योगेंद्र पवार, उन्होंने घुमा फिरा के एक स्टेटमेंट दिया कि उनके बात का गलत यानी बयान दिया गया है, उनके बयान को गलत तरीके से बताया गया है मीडिया द्वारा, यानी वो उन्होंने मीडिया पर ही उसका खापर फोड़ा। आफ्टर दैट योगेंद्र पवार बारामती विधानसभा से लड़े जाए, ये जो श्रीनिवास बापू की कई दिनों से मनीषा थी, उसी टाइप की उनकी ये भी इच्छा थी कि लोकसभा में सुनेत्रा वैनी का टिकट फाइनल ना हो। और कुछ दिनों पहले दादा ने खुद कहा था कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा, तो मैं चाहता हूँ कि 4 बार अगर सुप्रिया ताई वहाँ पे यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुकी हो, तो एक मौका सुनेत्रा वैनी को देने के लिए क्या हर्ष था उनको। तो ये बहुत दिनों से उनके दिल में चल रहा है कि अजीत दादा आगे ना आए, अजीत दादा का काम लोगों तक ना पहुंचे, और अजीत दादा आखिरी तक गुनहगारी लोगों के नज़र में रहे। ये उनका जो कटकार स्थान था, बारामती के लोगों ने आज उसको यानी पूरी तरीके से ओपन कर दिया। तो आप ये कह रहे हैं कि श्रीनिवास पाटिल चाहते हैं कि उनके बेटे योगेंद्र पवार असेंबली इलेक्शन में लड़े, इसलिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। लेकिन चुनाव में भावनाओं का भी बहुत महत्व होता है। श्रीनिवास पाटिल ये भी कह रहे हैं कि जो अजित दादा की भी मातोश्री है, उनका बर्थडे था, उसके समय भी जब परिवार साथ में आया तो यही हिदायत अजित पवार को दी गई है कि सुनेत्रा वहिनी को चुनाव ना लड़ाया जाए। अजीत दादा की माँ जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि कुछ भी हो जाए, मैं अजीत दादा के पीछे मेरे आशीर्वाद रहेंगे। अब परिवारवाद से परे भी अजीत दादा का काम है। ये परिवार के लोग आज बोल रहे हैं, क्यों नहीं चाहते थे कि अजीत दादा पार्टी के अध्यक्ष बने, ये क्यों नहीं चाहते थे कि अजीत दादा पार्टी में वो उन्होंने जो बयान दिया था कि मैं विपक्ष का नेता हूँ, मुझे अभी कोई संगठन की जिम्मेदारी दीजिए, ये क्यों नहीं चाहते थे ये लोग। अभी वही लोग कह रहे हैं कि क्यों खिलाफ उम्मीदवार दे रहे हो। तो ये देखिए, उनके माताजी के बारे में जो आप कह रहे हो वही मालूमात मुझ तक है, लेकिन श्रीनिवास बापू जी, इनको लगता है कि उनका लड़का अजीत दादा के खिलाफ खड़ा किया जाए, उनको बारामती विधानसभा से चुनकर लाया जाए, और इसीलिए जो आज तक जनता के सामने नहीं आए, वो कुछ दिनों पहले जनता के सामने आके प्रकट हुए। और जनता जवाब दे रही है उनको। मुझे, मेरे जैसे छोटे इंसान को उनमें जवाब देने की कोई ज़रूरत है ऐसा नहीं लगता। अजित दादा अपने परिवार से लड़ ही रहे थे, ये सारी चीज़ों से ओवरकम कर रहे थे कि आपकी ही युति के विजय शिवतरे शिवसेना से आके सामने खड़े हो गए हैं कि वो भी बारामती में चुनाव लड़ेंगे। तो सुप्रिया सुले वैसे सुनेत्रा पवार वैसे विजय शिवतरे, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से चक्रव्यूह की तरह आप देखते हैं कि अजित पवार को उनके घर के लोग, उनके साथ के पार्टी के लोग एक तरह से चक्रव्यूह में लाना चाह रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा समय लूंगा। कुछ 2 दिन पहले सुप्रिया ताई का ये बयान था कि हर्षवर्धन पाटिल साहब हमारा काम करेंगे। अब हर्षवर्धन पाटिल साहब महायुति के घटक है। आज आपको पता होगा, सागर बंगले पे उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी के साथ उनकी 1.5 घंटा चर्चा हुई। क्या चर्चा थी कि बारामती लोकसभा में महायुति का जो उम्मीदवार होगा, अब लगभग सुनेत्रा वैनी, सुनेत्रा ताई, उनको ही सपोर्ट करना है। वैसे ही शिवतारे के बारे में है। शिवतारे भी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री महोदय से मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने को महायुति का काम करना पड़ेगा। अब शिवतारे पुरंदर जितने लिमिटेड है इंसान, और वो भी काम करेंगे ही पार्टी का। अभी राहुल कुल, कांचन कुल की ताकत है, हर्षवर्धन पाटिल साहब की ताकत है, दत्तात्रेय भरने मामा हमारे साथ ही है। इतना ही नहीं, मैं आपके चैनल के सामने कह रहा हूँ, कुछ दिनों पहले भोर में जिन्होंने सभा लेके ये कह दिया था कि हम सुप्रिया ताई के साथ है, वो कांग्रेस के विधायक संग्राम थोपटे भी बारामती लोकसभा में हमारा ही काम करेंगे।
तो ये कॉन्फिडेंस तो बारामती के लिए हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जैसे एक के बाद एक इलेक्टोरल बम गिरा रहा है सत्ताधारी पक्ष के ऊपर, आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें कही जा रही है। पहले ये कहा गया अजीत दादा को कि फोटो पवार साहब का, शरद पवार का यूज़ आपको बिल्कुल नहीं करना है। अब कल के दिन एक वर्डिक्ट आया है कि जो सिंबल उनको दिया गया था, जो तुतारी बोलते हैं, वो आज शरद पवार के साथ ही रहेगा। तो इस वर्डिक्ट को आप कैसे देखते हैं? पवार साहब का फोटो न लगाया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देने के पूर्व जब पवार साहब ने कहा था कि मेरा फोटो कहीं अपनाओ मत, उसी वक्त पवार साहब के कहने की इज्जत करके, यानी उनका सम्मान रख के, हमारे पार्टी के कोई वरिष्ठ नेता ने उनके फोटो यूज़ करना सभी ने बंद कर दिया। इसके बारे में छगन भुजबल साहब ने भी अपना बयान दे चुके हैं। वो अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस पे हमें निर्देश दिए होंगे कि पवार साहब का फोटो ना इस्तेमाल किया जाए, तो उस निर्णय वो तो हमने बॉन्ड पे लिख के दिया कि नहीं इस्तेमाल करेंगे। और अगर उनकी इच्छा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जितना महत्वपूर्ण है, आदेश जितना महत्वपूर्ण है, पवार साहब का भी उतना ही सम्मान है। वो चाहते हैं कि फोटो ना इस्तेमाल किया जाए, तो पार्टी के कोई चुनाव जो कोई प्रचार यंत्रणा होगी वहाँ पे यूज नहीं किए जाएंगे। रही दूसरी बात, घड़ियाल ये निशानी, घड़ी ये निशानी, और उनके साथ जो तुतारी बजाने वाला इंसान की निशानी है, तो लोकसभा विधानसभा तक उनको वो निशानी यूज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए। उसी प्रकार में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, घड़ी ये जो चिन्ह है, हमारे अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो युक्तिवाद कर रहे हैं कि पार्टी और पार्टी चिन्ह हमारे पास ही रहेगा। बिल्कुल, तो आप कह सकते हैं बारामती लोकसभा चुनाव हो या आने वाला समय, स्वाभिमान की लड़ाई उप मुख्यमंत्री अजित पवार के लिए देखना ही होगा आने वाले समय में क्या होता है। साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।